कि पवित्र बने और अलर्ट हो जाएं। अगर आप अलर्ट हो रहे हैं, आज पवित्रताई के साथ चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बड़ी बड़ी विपत्तियों से परमेश्वर आपको बचा रहा है। आमीन। अभी तो कुछ नहीं, अभी आने वाले समय में, आने वाले कई सालों में नहीं, सिर्फ 2025 में प्रभु ने मुझे दिखाया बम गिरेंगे। मैं देख रहा था कि एक जगह पर आग गिरी हुई है और पूरा देश जल गया, जैसे परमाणु बम गिर गया। मैंने देखा कि आग जली जगह जगह, मतलब प्रॉब्लम आ रही है। कहीं पर खाना नहीं है, कहीं पर तंगी है, लोग सड़कों पर कूद रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? परमेश्वर ने अपने लोगों को लूका की किताब में कह रहे एक जगह पर सावधानी बरतने के लिए बताया। हम देखते 17 चैप्टर उसके 32 में, 17 में के 32 में हम देखते लूका की किताब में, ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कह रहे कि सिर्फ एक ही आवाज लगाकर परमेश्वर ने एक साइन दिया, लोगों को कहा, कहता है कि अपने चेलों को, इजरायलियों को, विश्वासियों को एक बात कही, कहता है कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। लेकिन आजकल के विश्वासी भाई साहब राजा की पत्नी को स्मरण रखते हैं, चमेली की पत्नी को स्मरण रखते हैं, कहते हैं कि ओम प्रकाश की पत्नी बहुत सुंदर है, राजकुमार की सुंदर है, ये याद रखते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा उसकी पत्नी को याद करो, उसको याद करो। वो मर चुकी है, लेकिन वो मरी किस कारण है? कहता है कि उसके ऊपर विपत्ति किस कारण से आई? किस कारण से आई? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। आज आपको इन चीजों का ध्यान रखना और समझना है। कह रहा लूत की धार्मिकता भी, ध्यान से सुने, लूत की धार्मिकता भी लूत की पत्नी को ना बचा पाई। मतलब लूत अपनी पत्नी को ना बचा पाया, ना उसके पैसे, ना उसके कपड़े, ना उसका धन, ना उसकी ताकत, ना उसकी चीजें उसको बचा पाई। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा यही बता रहा है लोगों से, कह रहे कि आज हो सकता है आपके अंदर धार्मिकता हो, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बचा सकते, पास्टर अपनी कलीसिया को नहीं बचा सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी, आपकी पवित्रताई में चलना आपको बचाएगा। अगर आपको लगता है कि शायद कि नहीं नहीं मैं हाथ रखूंगा, आपको बता रहा हूं कि पास्टर जो है आपके बंद पड़े काम खुलवा सकता है, आप बीमार है चंगे करा सकता है, लेकिन आपको नरक जाने से नहीं रोक सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहे कि इसका मतलब आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी, आपकी पवित्रताई आपको बचाएगी। मतलब कि जो जितना पवित्र बनकर चलेगा, कहता है परमेश्वर के साथ ईमानदार रहेगा, कह रहे कि पवित्रताई में ईमानदार रहेगा, परमेश्वर उसको बचाएगा। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब आने वाला समय जो है वो खतरनाक है, लेकिन उस समय के अंदर कहता अगर आप पवित्र बने रहे तो आप बचेंगे। इसलिए एक जगह पर कहा, कह रहे कि एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, एक चक्की तीसरी होगी और एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। पति पत्नी इकट्ठे जा रहे होंगे, पति ले लिया जाएगा, पत्नी छोड़ दी जाएगी, पत्नी ले ली जाएगी या पति छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो एक पवित्र होगा लेकिन दूसरा नहीं होगा। आपको समझना है, प्रभु के आगमन तक यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों को बताया, कहता है कि मेरे आगमन तक, कहता है कि तुम लूत की पत्नी को स्मरण करना। बोलो हालेलुया। संसार को स्मरण मत करना, संसारिक चीजों को स्मरण मत करना। कहता है याद रखना उन बातों के लिए कि कौन व्यक्ति कहां जाएगा, कैसे जाएगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि संसार खत्म होने वाला है। बाइबल बोलती है इस बात के लिए, संसार खत्म होने वाला है। दिस इज द एंड टाइम, दिस इज द लास्ट जनरेशन। मैं कह रहा हूं कि कभी भी यीशु मसीह बादलों पर आ सकता है, लेकिन उन लोगों को बता रहे कि वो लोग जो इस धरती पर साइन दे रहे हैं, भविष्यता के द्वारा साइन देता है परमेश्वर के, जगह जगह पर विपत्ति आती है तो बताता है आपको। देखो कौन से देश की भविष्यवाणी जो प्रभु ने मेरे द्वारा नहीं किया और वो सच ना हुई हो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जगह जगह, पाकिस्तान क्या, नेपाल क्या, आपको बता रहा हूं कि प्रभु ने मुझे बताया इंडिया में कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। लोग कह रहे थे राहुल गांधी बनेगा, मैं कह रहा था प्रधानमंत्री बनेगा। लोग कह रहे थे तीसरी बार कैसे बन जाएगा, 2 बार तो पसंद करते हैं लोग, तीसरी बार कोई नहीं करता, उससे नफरत कर रहे हैं। मैंने कहा फिर बनेगा, वो फिर बन गया क्या नहीं? तो आपके सामने मतलब कि पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है, ये नहीं कि आप लोग जाएं किसी के पास और जाकर कहें कि मुझे बचा ले। कोई पत्नी, ए वॉलंटियर नीचे बैठ जा, छिंदे तुझे देख रहा हूं मैं, बातें ना कर किसी के साथ। और इसी समय
कह रहा कि कोई ऐसा जन नहीं है, कोई पत्नी कह सकती है कि पतिदेव तू जा रहा है स्वर्ग में, मेरे को भी पकड़ ले, हम इकट्ठे आए थे, इकट्ठे फेरे लिए थे, हम तो इकट्ठे जाएंगे, हमें नहीं पता, हमने तो इकट्ठे। एक औरत और पति पत्नी मेरे पास आए और कहने लगे मैंने बैप्टिज्म लेना है, हमने पर इकट्ठे लेना है। मैंने सोचा चलो इकट्ठे लेना होगा, मैंने कहा पहले आप अंदर आ जाओ। कह रहे नहीं नहीं, हम दोनों इकट्ठे आएंगे, इकट्ठे हाथ पकड़ेंगे, इकट्ठे जाएंगे। नाराज हो गए। मैंने कहा नहीं यार, कि नाराज हो गए। कहते नहीं हम नहीं लेंगे ऐसे, हम इकट्ठे लेंगे। मैंने कहा भाई देखो, आप इकट्ठे, शादी हुई होगी, लेकिन आप ये फैसला मत लो कि हम इकट्ठे ही मरेंगे और इकट्ठे ही स्वर्ग जाएंगे। मैंने कहा वो परमेश्वर की मर्जी है। आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि आप में से कोई भी जन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अपने पति को छुड़ाकर करे नरक में से स्वर्ग में डाल दे। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, जब तक आप धरती पर हैं, जब तक आप यहाँ पर हैं, तब तक आप पवित्रताई में चलें। परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा था। यहेजकेल की किताब 14 में लिखा, वहां पर उसने कहा नूह से देखो, दानियल से देखो, अय्यूब को देखो। कहता है इनके बारे में परमेश्वर ने क्या बताया, नूह के बारे में, दानियल के बारे में, और कहता है कि अय्यूब के बारे में। उसने कहा कि अगर किसी देश में विपत्ति आ जाए तो ये तीनों भी देश को नहीं बचा सकते। समझ रहे हैं? कहता है ये तीनों भी, कहता है अपने प्राण को बचा सकते हैं सिर्फ। सारे बोलो हालेलुया। इसका मतलब देश में अगर विपत्ति आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका प्राण आपका जब बचेगा जब आप पवित्र होंगे। जब आप पवित्र बने होंगे तो आने वाली समस्याओं से आप बचेंगे, आपका घराना बचेगा, आपके लोग बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि परमेश्वर ने कहा, कहता कितना भी, इसका मतलब कोई पास्टर आपको नरक से बचा नहीं सकता, लेकिन कह रहा है कि हाँ, उसकी प्रार्थना से आप कह रहे कि परमेश्वर के बड़े दान वरदान को ले सकते हैं, बड़े कामों को ले सकते हैं। लेकिन आप कह रहे कि पवित्र बनना और परमेश्वर के पीछे चलना, ये आपको फैसला लेना है। हम गडरिये हैं, हम चरवाह हैं, हम आपको देखभाल कर सकते हैं, कहाँ वचन से समझाएं, कहाँ आपको ऐसे बात करें। लेकिन जितना आप पवित्र रहेंगे उतना परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। लूत धर्मी था और उसकी पत्नी सोचती थी ये तो धर्मी है, और कई लोगों की पत्नियां सोचती हैं कि तो पास्टर है, हमें भी बचा लेगा। कई लोगों के बच्चे सोचते हैं कि हमारा पापा तो चर्च जाता है, अगर हम नहीं जाते तो क्या हो गया, मम्मी तो जाती है ना। लेकिन भाई साहब, मम्मी जाएगी स्वर्ग में, बच्चा वहीं रह जाएगा। आपको समझना है इस बात के लिए कि आपकी करे कि यहाँ पर लूत कितना धर्मी था, ना उसके कपड़े ना उसका पैसा अपनी पत्नी को बचा पाया। आज कोई माँ बाप अपने बच्चों को नरक में जाने से बचा नहीं सकते जब तक उसको करे के वचन के बारे में ना बताएं, जब तक उसको करे के शिक्षा ना दें। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को कहा, इजराइल को कहता कि जाओ लोगों को बताओ और कह रहे कि बच्चों को सिखाओ। माँ बाप को कहा कि परमेश्वर का भय मानना सिखाओ और ये बातें पढ़कर सुनाओ कि ताकि उनके बच्चे आशीषित हों और वो अपने अपने कामों पर जाएं। लेकिन यिर्मयाह 14 के अध्याय में और उसके 10 और 11 के अंदर कि जब यिर्मयाह प्रार्थना कर रहा था भविष्यता, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो सुने कि परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में चमत्कार करने के लिए नहीं, कहता है कि अपने लोगों को उनके जिंदगी में कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बताया है कि जब आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, चमत्कार आपके लिए एक बार करता है। कह रहा है कि आपके अकाउंट में करता है, आपके जेब में करता है, आपकी हड्डियों में करता है, आपकी नसों में चमत्कार करता है। लेकिन कुछ लोग ईमानदार होते हैं, वो चमत्कार को देखने के बाद समर्पण कर देते हैं परमेश्वर को। लेकिन कुछ लोग चमत्कार को देखने के बाद, लेने के बाद, गवाहियां लेने के बाद वो गद्दारी करते हैं और चले जाते हैं, वफादार नहीं रहते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा यही साइन दिखा रहा है बार बार, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं देश लड़ रहे हैं। और आप न्यूज में भी सुन रहे हैं कि अगर कहीं देशों ने परमाणु बम गिरा दिया तो कई देश तबाह हो जाएंगे, आयात निर्यात खत्म हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी और प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस तकलीफ में हैं। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि यहाँ पर यिर्मयाह को कहा, लिखा, कह रहा इन लोगों के लिए प्रार्थना ना कर। कह रहा कि ये लोग कुकर्म करने लगे हैं। क्या करने लगे? कह रहा कुकर्म। कहता है इसका मतलब, कुकर्म का मतलब इजरायली लोग जो क्या कर रहे थे उस समय में कि आदमी आदमी के साथ कुकर्म कर रहा था, औरत औरत के साथ कुकर्म कर रही थी, और कह रहा आदमी इतने हद तक गिर गए कि उन्होंने जानवरों के साथ भी कुकर्म करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने ऐसे ऐसे घिनौने पाप करने शुरू कर दिए तो परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया और इसी समय उनको
कहा कि मैं अब इनके लिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता प्रार्थना मत कर। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों के लिए रो रो कर दुआएं की हैं कि परमेश्वर इसको ठीक कर दे, ठीक कर दे, लेकिन परमेश्वर ने एक भी नहीं सुनी मेरी, कई बार, और एक भी नहीं सुनी। मैं एक दिन रो रहा था अपने विश्वासी के लिए, बहुत पुरानी बात है, आज से 10 साल पहले, और मैं कह रहा था परमेश्वर ये मेरी कलीसिया में इतना दान देता है, इतना भेंट देता है, उसकी पत्नी चर्च में आती है और इस समय इसकी पत्नी के कारण इसको छोड़ दे, इसकी पत्नी के कारण इसके पर दया कर दे। परमेश्वर करता है कई बार, लेकिन एक बार करेगा, 2 बार करेगा, लेकिन उसके बाद ज्यादा बार नहीं करेगा। और उसी समय मैंने प्रार्थना किया तो मैं इतना टूट गया, क्योंकि मैं उस व्यक्ति से, उस परिवार से बहुत प्यार करता था। और उसी समय जब मैंने उसके लिए दुआ किया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे कहा बंद कर ये दुआ, मैं सुनने नहीं वाला। कहता है अरे यार, प्रभु के आत्मा की आवाज को मैंने सुना। उसने कहा ये बंदा भी तो कह रहा कि बंदगी में आए, ये बंदा भी तो दुआ करे, ये बंदा भी तो पश्चाताप करे। अरे तू कितनी बार इसके पाप क्षमा कराएगा, कितनी बार? इसको तो आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है इसको। वो अपनी पत्नी के साथ कहता है कि गलत व्यवहार करता है, अपने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करता है, जहां जाता है उसकी अंदर एक धोखा है। कहता है वो धोखा करता है, जिसके साथ बिजनेस करता है, पैसे के लालच में उसके साथ ठगी मार लेता है, कभी इधर कभी उधर, औरतों के साथ। लेकिन कह रहा है कि पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है बंद कर अब इसकी प्रार्थनाएं, कहता है कि अब ये तकलीफ में जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने बहुत रो रो कर दुआएं की हैं, लेकिन वो चंगा नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और अपने बच्चे को लेकर जाएं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर कहे कि ये बीमार है, इसको ये दवाई खिला दो, अगर वो दवाई ना खाए तो क्या वो चंगा हो सकता है? चर्च, क्या वो चंगा हो सकता है? तो आप जब तक कह रहे कि आपका पादरी आपको समझा रहा है डॉक्टर की तरह कि ये मेडिसिन आपको लेनी है, ये कह रहे ये आज्ञा आपको माननी है, अगर आप ना माने तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है इस वचनों से लोगों को समझा और बता। लेकिन जब बहुत सारे लोगों ने मानना ना चाहा तब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। उत्पत्ति की किताब में यहाँ पर लिखा कर है कि 19 के 26 में कोई पढ़ेगा हमारे बीच में, देखो क्या हुआ। हाँ हाँ, लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, हाँ, और वह नमक का खंभा बन गई। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कह रहा लूत की पत्नी जो उसके पीछे थी, कह रहे कि उसने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंभा बन गई, क्योंकि परमेश्वर ने कह रहे स्वर्गदूत भेजकर लूत से बात किया था और लूत को कहा था, कह रहा कि सुन लूत कि मैं इस सिदोन की नगरी को कह रहा खत्म करने वाला हूं। कहता कि अब तूने क्या करना है? कहता है अपनी पत्नी को बोल, अपने बच्चों को बोल, वहां से निकल लो, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना। मतलब लालच नहीं करना अपने घर का, अपने महल का, अपनी चीजों का, अपने कपड़ों का, अपने रत्तों का, अपने सोने चांदी का लालच नहीं करना। मैं कहूं अगर किसी देश में लड़ाई छिड़ जाए और ऊपर से बम गिरने लगे और औरतें क्या करेंगी? मैं मेरा 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 गहना अंदर रह गया, रुक जा रुक जा रुक जा, कहेंगे कि नहीं? मेरा रेड सूट रह गया, मेरा तेज वाला, मेरी मां ने दिता सीगा, लाल जोड़ा दिता सीगा, और रह गया, और रह गया। ओ भाई साहब इतनी तेज है ये, वहां बम में भी जाएंगी, आग में भी जाएंगी, अपनी मां का दिया हुआ निकाल के लाएंगी, वहां से लाएंगी कि नहीं? लेकिन ये निकाल तो लेंगे, लेकिन पता नहीं वापिस आएंगी कि नहीं। बम गिर रहा हो जब, तो यहां पर परमेश्वर ने कहा कराए कि ऊपर से आग गिरेगी और मैं शहर को खत्म कर दूंगा, निकल जा, इस देश को खत्म कर दूंगा। और उसी समय लूत धर्मी था और फटाफट दौड़ा, अपने परिवार को लेकर दौड़ रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया। बोलती है, कह रही कि हाय कितनी बड़ी कोठी लाई सी अपा, हाय कितनी बड़ा कितना सोहनी कार खड़ी सी, हाय मेरी कार, हाय मेरा मेरा घराना, मेरा वो, और पीछे मुड़ के लालच किया उसने, पीछे मुड़ के देखा और वो वहीं नमक का खंभा बन गई, मर गई, वो नमक का खंभा बन गई। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा, कहता है जो लोग मसीह में आने के बाद कहता है पीछे चले जाते हैं, पीछे बैक स्लाइड हो जाते हैं, कह रहा है कि अगर आप मसीह में आ रहे हैं और उसके बाद फिर वही गंदे लुचपन के काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है याद रखना, लूत की पत्नी की तरह ऐसे स्टैचू ना बन जाना। कहता है कि परमेश्वर का क्रोध पड़ता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर, परमेश्वर के क्रोध आते हैं संसार में। इसलिए कहता है कि परमेश्वर देरी कर रहा है जानबूझकर, कि कई लोग कहते हैं कि उनको सुधरने का मौका मिले, बार बार, लेकिन लोग जो हैं अपने अंदर सुधार नहीं कर रहे। पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि अगर आपने पहले वाला फ्रेंड छोड़ दिया है तो कहता है कि भूल जाओ, अब पुरानी बातें भूल जाओ, पुरानी बातें भूल जाओ। परमेश्वर ने आपके लिए कहता है कि सब कुछ नया कर दिया अब से। कहता है कि यही बात समझा रहा लूत की औरत से, कि कहता है कि वो पीछे मुड़ के देख रही थी। अगर आप कहता है पीछे, अगर आप पीछे जाएंगे, वापिस जाएंगे,
पीछे जाओ, अपने वापिस जाओ 3 साल पुराने जहां से आप आए थे, वापिस जाओ, एक बार सोचो आप कहां थे, किस पाप में थे, किस गंध में थे, किस बीमारी में थे, किस कर्जे में थे, किस परेशानियों में थे। लेकिन परमेश्वर ने आपका हाथ क्यों पकड़ा है? कहता है इसलिए नहीं पकड़ा कि आप फिर से, कहता है कि आप उन चीजों को याद करें। यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है, कहता है कि पहले वाले पाप को भूल जाओ, पहले वाले दोस्त को भूल जाओ, कह रहे कि पहले वाले रिश्तेदार को भूल जाओ। अगर तुम्हारा अपमान कर रहा है, उस दोस्त को छोड़ दो, उस फ्रेंड को छोड़ दो, कहता है उस चीजों को छोड़ दो जिसने आपका अपमान किया, जिसने आपके बारे में गाली गलौज किया। कहता है अगर आप गाली देते तो भूल जाओ अपने नेचर को, पहले वाले को, अब से नए हो जाओ। कहता है अगर आप शराब पीते तो भूल जाओ। कहता है कि अगर आप, कहता है कोई भी कह रहे बुरा काम करते थे, किसी को माफ नहीं करते थे, आपके अंदर ये नेचर था, तो इसी समय कहता है कि भूल जाओ उस नेचर को, पीछे मुड़कर मत देखना पहले वाली जिंदगी को। हालेलुया। पीछे मुड़कर मत देखना पहले वाली जिंदगी को। कहता है कि लोग नहीं जानते, पौलुस बोलते हैं इस बात के लिए, कह रहा है कि पीछे की बातों को भूल जाओ, आगे दौड़ते चले जाओ। आमीन बोलने वाले आगे दौड़ते चले जाओ। आगे मंजिल पर यीशु खड़ा है। हालेलुया। अगली मंजिल पर यीशु खड़ा है। याद रखना, पिछली मंजिल पर नहीं खड़ा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कह रहे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, भाई बोलते हैं, हाथ देखने वाले बोलते हैं, कहते हैं अरे भाई चल तू आगे आगे चल, अरे चल आगे आगे चल, मैं तेरे पीछे हूँ। और सेना को आगे आगे भेजा जाता है, जो बड़ा अफसर होता है कहता है चलो चलो आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ। लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे पीछे नहीं, मैं आगे आगे हूँ, आ जाओ मेरे पीछे पीछे। विश्वास करना है, पीछे नहीं देखना, आगे चलना है। मैं कह रहा हूँ अगर आप पुरानी बातों को आज भी याद कर रहे हैं, नमक का खंबा बन जाएंगे। इसलिए बिजनेस खंबे बने हुए हैं, इसलिए वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं आपका बिजनेस खड़ा है, वहीं का वहीं। कहता आप डिप्रेशन में है, सोच में है, विचारों में, पहले की तरह आप परेशान हैं। आप कह रहे हैं कि पता नहीं यार पहले तो इतना अच्छा था घर में, अब पता नहीं क्या हो गया। मत जाएं पुराने विचारों में, आप मत जाएं बैक स्लाइड के पिछले साल। कहता कि मेरी सेवकाई चल रही थी, साल नहीं चल रही, हाय ये क्या हो गया, पिछले साल दुकान चल रही थी, हाय ये क्या हो गया। मत जाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है वो आज भी तुम्हारे से प्रेम करता है, वो आज भी तुम्हारे से प्यार करता है। वो कह रहा है तुम्हें पीछे रखने के लिए नहीं बुलाया, तुम्हें आगे रखने के लिए बुलाया। चर्च कह रहा पीछे नहीं रहेगा बिजनेस आपका, आपका कोई भी घराना पीछे नहीं रहेगा, कोई बच्चा पीछे नहीं रहेगा, आपका परिवार पीछे नहीं रहेगा। आपको आगे होने के लिए, आगे निकलने के लिए बुलाया है। अगर आप कह रहे हैं आप बार बार टेंशन में, रिश्तेदार परिवार मेरे से आगे निकल गया, इसका बच्चा मेरे से आगे निकल गया, कहता सिर्फ स्मरण करना है। कहता पीछे वो रहेंगे, कह रहा जो पाप में होंगे, कह रहा जो पवित्रताई में होंगे, कहता वो आगे निकलेंगे, दौड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा पुराने चाल चलन को भूल जा। अपने पड़ोसी को पुराने चाल चलन को भूल जा, पुरानी बातों को भूल जा। आपने देखा दुल्हन अपने ससुराल में, कह रहा अपनापन कब पाती है? कह रहा जब वो अपने मायके को भूल जाती है। नहीं तो कई औरतें जाती है मायके में, मेरी माँ याद आ रही है, मेरा प्यो मैनू याद आ रहा है, मेरा भरा मैनू याद आ रहा है। पति कहेगा यार ये तेरी माँ नहीं है, ये तेरा बाप नहीं है। दुल्हन कब आदर पाएगी मायके में? जब वो अपनी ससुराल में मायके को भूल जाएगी। बोलो हालेलुया। कह रहे जब अपनापन लगेगा उसको, जब ससुराल में जाके कहेगी कि यही मेरा मायका है, यही मेरा ससुराल है। बोलो हालेलुया। हाँ कि ना? लेकिन औरतों के बस की बात नहीं है ये, मुझे पता है। लेकिन आपको कह रहा कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करे, तो कह रहा कि आशीष जब तक नहीं आती, जब तक आप पुराने चाल चलन को भूल नहीं जाते, पुराने स्वभाव को, पिछली बातों को भूल नहीं जाते, पिछली बातें याद रखते हैं। सास को कहते हैं कि जी मम्मी तो मेरे को सुबह सुबह चाय अपने हाथों से पिलाती थी और तू कह रही मेरे लिए चाय बना। मैं क्या कह रहा हूं कि आपको ऐसा जीवन जीना है। कहता आपको अगर ससुराल के अंदर आशीष पानी है, क्या तो अपनापन दिखाना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ रहकर आशीष देखनी है, इस धरती पर आशीष देखनी है, तो आपको कहता है स्वर्ग जाने के लिए मायका है वो ससुराल है। कहता है वहां पर आपको, यहाँ आपको अपनापन दिखाना पड़ेगा। अरे दिखाना पड़ेगा कि नहीं? हाँ कि ना? मैं मायके चली जाऊंगी तो देखता रहिए, देखता रहे तो यही रहिए। चल जब यीशु आएगा बादलों पर, हम चलेंगे ससुराल में। सारे बोलो हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि ससुराल में जाओ, ससुराल में, स्वदेश में जाओ, वो आपका घर है, यहाँ पर मन नहीं लगाना। कहता है पिछली बातें भूल जाओ। क्या हुआ? आज भी लोग मसीह में आ गए, लेकिन पिछली बातें आज भी याद है। नहीं मैं पास्टर बजिंदर को माफ नहीं कर सकती, नहीं मैं फलाने पास्टर नू माफ नहीं कर सकती, नहीं मैं भैन नू माफ नहीं कर सकती, इन्हें मेरा पैसा खा लिया सी, इसने मेरी जमीन ले ली, इसने मेरा घर ले लिया, इसने मेरे खिलाफ कोर्ट में केस किया था, मैं नहीं भूल सकता इसको। यीशु बोलता है कि माफ कर दो आज। आमीन। हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि हैं। आमीन।
नया हो जाएगा आज से आपका बिजनेस। आमीन। अगर आप पुरानी बातें भूल के, पुराना चाल चलन भूल गए, नए मनुष्य तत्व को पहन लो, नए चाल चलन को पहन लो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, अच्छा तेरे घुटने जवान हो जाएंगे, तेरी कमर जवान हो जाएगी, तेरी नसें जवान हो जाएगी, तेरी हड्डियां जवान हो जाएंगी। अगर तू पुरानी बातें भूल जाए, अगर पुराने चाल चलन को भूल जाए, परमेश्वर कई बार चंगाई इसलिए नहीं देता क्योंकि कई लोग अपने अंदर से आज भी अपनी खिचड़ी वाली बातों को बाहर नहीं निकालते हैं। खिचड़ी सबसे गंदी लगती है मुझे, लेकिन आजकल इंडिया में कल्चर यही है, बीमार एक पड़ता है, खिचड़ी सब खाते हैं, घर में खिचड़ी सबके लिए बनती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि आपके सामने समझ जाना, कहता है कि परमेश्वर ने कहा जब तक चंगाई नहीं दूंगा, जब तक, कह रहा है कि तुम्हारे अंदर से वो पुरानी बातें, पुराना गुस्सा, पुराना स्वभाव निकलेगा नहीं बाहर। पुराना गर्लफ्रेंड, आई वांट टू डू फ्रेंडशिप, गिव मी माय आंसर यस एंड नो। तोतले कहीं के, जुबान तो है नहीं, लगाव तो छोड़ दे, तोतलापन ठीक हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कह रहा हूं? आपके अंदर परमेश्वर नया मनुष्य देखना चाहता है, आमीन। क्या ना नया स्वभाव देखना चाहता है। आमीन। अगर आप घर में पुराने, मैं कई लोगों के घर गया हूं आज से 10 साल पहले, मेरे से प्रार्थना कराने के लिए। जलंधर में सब जानते हैं मुझे, अधिकतर कई लोगों के घर गया हूं, लेकिन अब नहीं मुझे पता। मैंने देखा सबके घर में पुराना सामान, पुरानी खाट, पुराना बेड, पुराना सा मकान। लेकिन जितने मेरे पास आने लगे, सबके नए घर, नए बेड, नया घर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैंने कहा वो यीशु को सही ढंग से पकड़ने लगे, आमीन। यस। उनका काम बनने लगा, उनके बच्चे आशीषित होने लगे। परमेश्वर कई बार कहता है इसलिए पकड़ कर रखता है, इसलिए वो कह रहा है, कहता है कि दुल्हन अपने ससुराल में अपनापन जब तक नहीं दिखाएगी, कह रहा है कि जब तक, कह रहा है कि उसको ससुराल में तब तक उसको आदर नहीं मिलेगा, तब तक उसको वो आशीष नहीं मिलेगी, अपनापन नहीं मिलेगा। रूत ने अपनी लाइफ में क्या किया? रूत जो है, कहता है कि वो मिस्र देश से आई थी, और इसी समय कि रूत के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। रूत जैसे ही वो ससुराल में आई, उसके कदम देखो कितने अच्छे थे, आते ही उसका पति मर गया। उसके लिए कितना अच्छा था, पैर रखा, 1 साल रही होगी, उसके बाद अकाल पड़ गया। अकाल पड़ा, दोनों पति पत्नी मोआब देश में भाग गए, और उसी समय क्या हुआ? उसका पति मर गया, अकाल उसकी जिंदगी में आ गया। हो सकता था प्रभु में आने के बाद उसके साथ ये ऐसा हो गया, और उसी समय वो प्रभु को छोड़ देती, वापिस चली जाती, लेकिन उस औरत ने ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि मेरा परमेश्वर कह रहा है, जिस चीज को मैं छोड़ आई हूँ, जिस मूर्ति पूजक देश को मैं छोड़ आई हूँ, कहती मैं पलटकर वापस नहीं देखूंगी। वो जानती है, कहती मैं उस पुराने स्वभाव में नहीं जाऊंगी, पुराने कीचड़ में नहीं जाऊंगी, पुराने दलदल में नहीं जाऊंगी। कहती कि मैं तो परमेश्वर के पीछे चलूंगी। पति मर गया, लेकिन फिर भी अपनी सास की सेवा कर रही है, फिर भी उसके साथ चल रही है। परमेश्वर आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। कह रहा है कि आज छोटी सी बात हो जाती है लोगों के साथ प्रभु में आने के बाद, और उसी समय वो पुराने मनुष्य तत्व को पहन लेते हैं। अच्छा, कई लोग उनके घर पे आते हैं तो अड्डा की बने यहाँ चर्च जाके, अच्छा लो फिर कपड़े उतार देते हैं, चलो तुहाडे नाल चलते हैं, तो अड्डा चोला पहन लेने। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है आपको समझना है, कहता है पुराने मनुष्य तत्व को उतार दो। कहता है जितने मसीह में है, कहता है वो भरोसा रखो, परमेश्वर तुम्हें नई सृष्टि बनाने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। कह रहा ये आने वाला समय, कहता खतरनाक है, पवित्र आत्मा बोल रहा है, कहता वो लोग बचेंगे जो लोग, कहता कि पवित्रताई से चलेंगे, ईमानदारी से चलेंगे। लोग आशीष तो चाहते हैं पर ईमानदारी एक के अंदर भी नहीं है। जीवन जीना चाहते हैं लेकिन आशीष, मैं फिर कह रहा हूं कि माँ के अंदर छिपी है, बाप के अंदर छिपी है, पास्टर के अंदर छिपी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आशीषें बुजुर्गों के अंदर छिपी होती हैं, बड़े लोगों के अंदर छिपी होती हैं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है उनकी सेवा करो। अगर आप, कहता है ईमानदार हैं, कहता है आप कहते हैं कि परमेश्वर मुझे नया नई चीज चाहिए, नया आशीष चाहिए, रोज नई खिचड़ी नहीं, नई सब्जी चाहिए। पवित्र आत्मा कहता है कि अगर तेरे अंदर नया मनुष्य तत्व आ जाए तो कहता है कि तुझे हाथ फैलाना पड़ेगा यीशु के नाम में। परमेश्वर सबके सामने कहता है उन लोगों का आदर करेगा और आशीष देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु में आने के बाद मेरे पास, जब मैं प्रभु में आया तो उसी समय मैं अपने पास्टर के साथ जा रहा था, और मुझे पता था कि पास्टर के अंदर, अपने पास्टर के अंदर आशीष छिपी होती है। और सुने ध्यान से वॉलंटियर, तुम ही करते हो फिर हेरा फेरी, राशन के लिए फोन इधर उधर, सुनो ध्यान से सुनना। तो आपको उसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे उसके साथ ले जाते हुए, एक बहुत बड़ा पास्टर कोई आया हुआ था और उसके घर में मुझे लेकर गया। जब मैं उसके घर में गया तो मैंने वहाँ पर्दे पर
यीशु मसीह को देखा, एक दर्शन देखा, फिर उसमें से स्वर्गदूत देखे। मैंने अपने पादरी को बताया, मैंने कहा मैंने इसके पर्दे पर, मैंने कहा बड़ा अनॉइंटेड पास्टर है, मैंने इसके पर्दे पर वो यीशु मसीह को देखा और मैंने स्वर्गदूतों को देखा। कहता है पास्टर ने मुझे देखा कि लड़का काम का है। मैंने कहा चल ना, कहता तेरा बैम होगा। मैंने कहा बैम कैसे? मैंने कहा जैसे शमूएल के साथ 3 बार हुआ, मेरे साथ हुआ। मैंने कहा मेरे साथ हुआ, लेकिन उसने मेरी बात पर गौर नहीं किया। लेकिन उस पास्टर ने मुझे देखा और वो हम 2 लड़कों को कैच करने आ गया। उसने कहा, बोलता है, कह रहा कि ये 2 लड़के बड़े टैलेंटेड हैं, हमारे पास आया और वो बोला, कहता है कि तू मेरे साथ रह बेटे, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए का घर दूंगा। उस समय वो 1 करोड़ का था और एक गाड़ी दूंगा, 20 लाख की गाड़ी थी वो। कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा और तुम मेरे साथ सेवा करना। कहता मैं तुम्हें मेरे साथ अमेरिका चलना। मैंने उस समय में क्या कर रहा है, मैंने उस समय में, अगर मैं उस समय में वो ले लेता तो मैं आज यहां ना खड़ा होता। मैंने उसी समय उसको ठुकरा दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मेरे विचार मुझे बार बार कह रहे थे कि तूने क्या कर दिया, क्या कर दिया, तूने क्या कर दिया। करे कि करोड़ों रुपया तूने छोड़ दिया, तूने सब कुछ छोड़ दिया, ये क्या कर दिया तूने? गाड़ी मिल रही थी, गाड़ी मिल रही थी, तूने छोड़ दिया। लेकिन उस समय में मैं बड़ा 2 दिन सो नहीं पाया। लेकिन उसके थोड़े दिन के बाद जब मैं चर्च गया तो एक औरत बुढ़िया मुझे मिलती है और जब मुझे बोलती है कि चल, बिल्कुल काली सी, कपड़े गंदे से उसके, और बोलती है मुझे चल घर तक छोड़ दे। मैंने उसको घर पे जाके छोड़ा और छोड़ने के बाद बोलती है, कहती है कि बेटे अगले दिन आइयो, मेरे को कोर्ट तक छोड़ देगा, तहसील तक छोड़ देगा। मैंने कहा हाँ चल। करी मेरा थोड़ा सा अंदर चलेगा। मैंने कहा चल। और जाके उसने 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मेरे नाम करा दी। सुन रहे हो? 16 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब मेरे नाम हो गई, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, नींद नहीं आई 2 दिन। बड़ा खुश हो गया। मैंने अपने बाप को बताया। मेरे डैडी ने कहा कि चल, वो मुझे पसंद नहीं करता था। कह रहा चल कोई नहीं, ईसाई बन के तूने कोई अच्छा काम तो किया, चल। कहता दीवार खींच दी और गेट लगा दिया। कहता तुम इधर रहो। मैंने उससे माता से पूछा तुझे क्या चाहिए? कहती बस 2 टाइम की रोटी चाहिए। मैंने कहा चल मेरे घर में। मैं उसे अपने हाथों से रोटियां पो के खिलाता था, 16 करोड़ वाली, उसे रोटी बनाकर खिलाता। बड़ा खुश। मैंने कहा भाई साहब बहुत, अब तो लाइफ मजे में चल रही है। मैंने कहा तू मेरे साथ चर्च चला कर। तो मैं अपनी कार में उसे लेके आता। 2 हफ्ते बड़े अच्छे से निकले। 3रे हफ्ते में पता नहीं कहां से उसकी लड़की टपक आई और चर्च से पीछा करके मेरे पैरों में आके गिर गई। कहती भैया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही भैया मैं आपकी बहन हूं। मैंने कहा चुप, तू मेरी बहन कहां से आ गई? मेरी बहन नहीं है। बोलती भैया, कहती ये 16 करोड़ की प्रॉपर्टी में 7 करोड़ मेरा है, 7 आपका। आप समझोगे नहीं मेरी सुई कहां घूम गई, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा इसको मरवा देता हूं। अच्छा, हो सकता था कि स्टेप भी उठा लेता। मैंने कहा इसको भगा दे यहां से, लेकिन पर दिमाग में इधर उधर के विचार आए। मैंने कहा चल भाग यहां से। मैंने उसको कई बार उसको इधर उधर करके भगा दिया, लेकिन वो फिर आ गई। और एक दिन वो ढूंढती ढूंढती उस माँ के पास आके पैरों में गिर गई। मैंने कहा माँ ये तेरी लड़की नहीं है। कह रही नहीं ये मेरी लड़की है। फिर आके फिसल गई वो भी। कहती बेटे 7 करोड़ इसके, 7 करोड़ तेरे। मैंने कहा नहीं माता, ऐसे नहीं हो सकता। बजिंदर सिंह ने कभी हाफ नहीं किया। लेकिन उसने, मैं कई दिन राज रहा और जैसे ही मैंने कहा नहीं मिलेगा इसको। और जैसे ही मैं प्रार्थना में बैठता मुझे आवाज आती। एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा बेटे इसको 7 करोड़ की प्रॉपर्टी नहीं, जितने की सारी इसको वापस दे दे। और उसी समय मैं इतना डर गया। मैंने कहा नहीं तू नहीं है, ये कोई और है ये। मैंने कहा ना। मैंने कानों में रुई लगा ली। मैं कहा दोबारा आवाज ही ना आए मुझे। और आपको बता रहा हूं फिर आवाज आई। रुइया भी अपने आप गिर गई और कह रही, आवाज आ रही, कह रही बेटे मैं तुझे बहुत दुनिया में प्रॉपर्टी का मालिक बनाऊंगा। आमीन। तू मेरी बात पर विश्वास कर। ये पुराना स्वभाव छोड़ दे, ये पुराना चाल चलन ठगी का जीवन छोड़ दे, ये छोड़ दे ये जीवन। कहता है ये छोड़ दे ये पुराना मनुष्य तत्व। कहता है मुझे सही तरीके से समझाया। और उसी समय आपको नहीं पता मैं कैसे गया हूँगा, यहाँ पे हाथ रख के गया था भाई साहब। एक हाथ मेरा ऐसे था और एक हाथ में से ऐसे प्रॉपर्टी ऐसी थी। ये ले माता पकड़। मैं क्या सारी तुझे वापस दे दी। माता कह रही नहीं बेटे नहीं। मैंने कहा बस तू उसके साथ रह, तेरे पास घर भी है, रोटी बोने वाली आ गई।
उसकी लड़की भाग गई थी किसी के साथ, वापिस आ गई। मैंने कहा बेवकूफ कहीं का, क्यों छोड़ दिया उसको। 7 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पता लगा तो वापिस आ गई। नाटक किया उसने, लेकिन उसने जो लेना था ले लिया। मैंने दे दिया प्रभु के साथ, ईमानदार था, मुझे भरोसा था अपने परमेश्वर पर कि जहां मैंने पीछे मुड़ के देखना नहीं है। मैंने पीछे मुड़ के फिर वो विचारों में नहीं जाना। मैं अगले दिन भी जा सकता था, उसे वापिस भी खो सकता था, कुछ कर सकता था, लेकिन वो पाप की जिंदगी को मैंने छोड़ दिया। आज लोग बोलते हैं ये लैंड करता है, ये पैसे लेता है। भाई साहब 16 करोड़ रुपए आज से 10 साल पहले लात मारकर आ गया था, और आज परमेश्वर ने मुझे 16 करोड़ नहीं, इनसे 10 साल पहले लात मारकर आ गया था, और आज परमेश्वर ने मुझे 16 करोड़ नहीं। इनकम टैक्स वाले आगे मेरे घर पता है क्यों आते हैं? 16 करोड़ से ज्यादा धन होगा तभी आते हैं ना। आपको बता रहा हूं कि आज परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया, पूरी जगह, पूरे वर्ल्ड में आशीषित हूं। कोई ऐसी चीज नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, जो मेरे पास नहीं है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, लेकिन अगर मैं परमेश्वर की आवाज को उस दिन अनसुनी कर देता तो मैं आज यहां तक ना पहुंचता। मैं कह रहा हूं कि आज धन नहीं, कहता आज वो अभिषेक है मेरे पास। मैं कह रहा हूं राजा लोग भी, मंत्री लोग भी प्रार्थना कराते हैं और वो राजा बन जाते हैं यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग बीमार आते हैं, चंगे हो जाते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, लेकिन ये परमेश्वर है। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज आपको अभिषेक चाहिए, अगर आज आपको तरक्की चाहिए, अगर आज आपको वो चीजें चाहिए, तो आज वो लालच की जिंदगी छोड़ दो। आज कहता है कि वो चीजें जो आप पहले करते थे वो काम छोड़ दो, पीछे पलट कर नहीं देखना। कहता है बाइबल बताती है, कह रहा है कि सूर जो है उसको जितना मर्जी नहला दो सूरनी को, वो जाकर दोबारा, वहां पर सूर नहीं लिखा, सूर नहीं लिखा है, इसका मतलब ऊपर वाले को ही पता है। ये कह रहा है कि सूरनियां जो होती हैं वापिस चली जाती हैं, ये सूरनी कहते हैं कि वहां पर कीचड़ में दोबारा से, वहां पर कितना भी नहला दो दोबारा कीचड़ में जाकर बैठ जाएंगी। लेकिन मसीह लोग कहते हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कहते हैं वो पीछे मुड़कर नहीं देखते। पवित्र आत्मा उनका परमेश्वर आमीन उन्हें आगे लेकर जाता। याद रखना, कह रहा कि आज के बाद आप तरक्की करेंगे। चर्च आमीन बोलने वाले, आप आशीषों को देखेंगे आज के बाद। अगर आपका मनुष्यत्व परमेश्वर को पसंद आ गया, अगर परमेश्वर को आपका चाल चलन पसंद आ गया, पहले जैसे नहीं, कहता है कि अब नए होकर जाना आज रात से यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ आज के बाद फिर कहना कि जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर फैसला ले रहे हैं, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ, कहना कि आज पवित्र आत्मा में लूत की तरह, उसकी पत्नी की तरह, कहता है कि फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जिस चीज को आपने छोड़ दिए, लात मारकर आगे, छोड़ दो उस पाप को, छोड़ दो उस कर्जे को, छोड़ दो उन चीजों को। कहता है जिस चीज को आपने छोड़ दिया है वापस मत जाना। उस पैसे के लिए, उस गाड़ी के लिए, उस लड़की के लिए वापस मत जाना, शराब के लिए, नशे के लिए, कहता उन चीजों के लिए बिकना नहीं। कहता है अगर आज आप हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारे हाथों पर आशीर्वाद होगा आज के बाद यीशु के नाम में। कह रहा है कि आपने अगर फैसला लिया, याद रखना ये पवित्र आत्मा की ओर से, ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं उन लोगों की जिंदगियों में चमत्कार होगा। एक बार ऐसे ही लोगों को बता रहा हूं कि कुछ लोग समझते नहीं है। मेरे चर्च में एक व्यक्ति आया और उसी समय उसने मुझे बताया, और हमारी एक बहन बीच में है, स्टैंड अप, जल्दी आ स्टेज पे खड़ी हो गए। 2 बहनें को नंबर आया, फोन आया और कह रहे आप हमारे चर्च में आओ, हम तुम्हारा घर बनवाएंगे। और उसी समय उसने, जो व्यक्ति था, एक तो दौड़ गया, लेकिन इस बेटी ने कहा कि नहीं, कहती मैं तो अपने पापा के साथ जुड़ी हुई हूँ, वहीं पर जाऊंगी। हालेलुया। आपके सामने खड़ी है। इसने कहा कि नहीं। क्या कहा बेटे आप? पापा वो बोल रहे थे कि हम आपका घर बनाएंगे, आप जहाँ भी जाते हो वहाँ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर आओ और हम आपको घर बना कर देंगे। तूने क्या कहा फिर? मैंने कहा नहीं, मैं जहाँ पर जाती हूँ मैं वहाँ पर जाऊंगी, अपने पापा के साथ ईमानदार रहूंगी। देखो इसका कॉन्फिडेंस था। जब इसने ऐसा कहा, तब जब मैंने इसे सुना तो मैंने इसको कहा जा, तेरा घर आज प्रॉफिट बजिंदर ही बनवाएगा यीशु का। तो मेरे कहने का मकसद, बैठ जाओ, मेरे कहने का मकसद ये है कि ईमानदारी अगर आपके अंदर है तो पवित्र आत्मा लिखा बाइबल के अंदर कि ईमानदार का घर बसाएगा परमेश्वर। आपको मांगने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ मेरे वॉलंटियर, मेरे क्वायर, मेरे मेंबर कहते हैं कि यहाँ पर भरोसा रखें। आप पुराने मनुष्यत्व को उतार दो कि पहले की तरह हाँ हाँ दे 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 दे। कहता है कि अब इससे नहीं मांगना, कहता अब ऊपर वाले से मांगना है आज के बाद यीशु के नाम में। परमेश्वर किसी को भी खड़ा कर सकता है आपकी जिंदगियों में। याद रखना, कह रहा है कि बहुत परमेश्वर ये कह रहा, मैं ये चीज सिखा रहा हूं आपको कि पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। कहता है कि ये चाल चलना ना मुझे भी आता है, लेकिन मैं ये चाल चलता नहीं हूं। मैंने प्रभु को अपना जीवन दिया, मैं पुराना स्वभाव, पुरानी चीजें, वो टेक्निक, वो बिजनेस, वो छोड़ आया हूं। लेकिन याद रखना कि अगर आज आप किसी से ले लेते हैं, लेकिन उसके लेने के बाद आप
कभी प्रार्थना नहीं करेंगे, मुझे मालूम है। कह रहा है कि जब आपके घर में तकलीफ होती है, समस्याएं होती हैं, परमेश्वर ने तकलीफ और समस्याएं आपके जीवन में इसलिए रखी कि ताकि आप कहता अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना करें, आप प्रार्थना करें और परमेश्वर विश्वास रखें कि परमेश्वर ही तेरा बाप है। मैं कह रहा हूं 14 बार मुझे जेल जाना पड़ा, 14 बार जब मैं प्रभु में नहीं था, 14 बार मैं रोज किसी न किसी को पीटता था, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम, लेकिन मैं जानता था कोई मेरा रिश्तेदार, कोई मेरे पड़ोसी, कोई मेरे दोस्त मुझे छुड़ा नहीं आए, मेरा बाप ही काम आया और मेरा बाप ही मुझे छुड़ाता था। और बार बार कहता था, देख कहता जिन दोस्तों के पीछे तू लड़ता है, जिन रिश्तेदारों के पीछे तू लड़ता है, कहता तेरा बाप ही काम आया कि नहीं तुझे छुड़ाने के लिए। याद रखना, परमेश्वर ने मुझे भेजा है आपका बाप बनाकर अपने स्पिरिचुअल सन और डॉटर को छुड़ाने के लिए। अगर आप कर्जे में है, बीमारी में है, समस्या में है, तो मुझे प्रार्थना करना आता है। याद रखना, मैं कह रहा हूं, लेकिन आपको अधीन रहना है, आपको ईमानदार रहना है। कहता है पुराने मनुष्य को छोड़ दो। पवित्र आत्मा ने कहा, कहता है कि अगर आपका भरोसा यीशु मसीह पर है, मैं कह रहा हूं कि आज कितनी भी तंगी में हो, कितनी भी बीमारी में हो, कितनी भी समस्या में हो, बस हाथ उठाना, आज के बाद ये अभिषेक काम करेगा। यीशु मसीह का हाथ उठाना, आज के बाद अभिषेक काम करेगा। मैं 3 बार कह रहा हूं, अभिषेक काम करेगा। आमीन बोलने वालों के ऊपर काम करेगा। क्या विश्वास करते हैं चर्च आज? यस। एक आदमी था, कई बार हम कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। एक पास्टर था, नबी था एक, और जब उसको यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा, कहता जहां एक राजा के सामने मिरेकल करके आ और उसको बता कि परमेश्वर का क्रोध तेरे ऊपर है। और वो जब वो गया परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर, उसका हाथ उसका यूं हो गया। फिर उसने कहा, अरे ये क्या, जब मैंने तेरे परमेश्वर के खिलाफ बोला तो मेरा हाथ यूं हो गया। कहता तेरा परमेश्वर ही सीधा कर सकता है। कहता यही बताने के लिए आया हूं। कहता देख अब तेरा हाथ सीधा हो रहा है, और उसका हाथ तुरंत सीधा हो गया और वो डरने लगा। उसने कहा यार तेरा परमेश्वर तो सच्चा है। और उसी समय आपको बताऊं कि उस व्यक्ति ने क्या किया, सुनो। उस व्यक्ति ने, जब उसका हाथ सीधा हो गया, परमेश्वर ने उसको एक बात कही थी नबी को कि जब तू जाए राजा के साथ मिरेकल करने के लिए, कहता कि मेरा सुसमाचार लेकर जब जाए तो कहता पीछे मुड़कर नहीं देखना। हालेलुया। कहता वो तुझे खाना खिलाए, खाना ना खाना, भूखा छुड़ा लेना, खाना नहीं खाना, कहता मत जाना उसके पास, कहता खाना नहीं खाना। लेकिन उसने अपना कॉन्फिडेंस रखा। राजा ने कहा खाना खा यार, तू तो बड़ा चमत्कारी है। कहता मैं नहीं खाऊंगा। उसने कहा मेरे पास आ, कहता मैं नहीं जाऊंगा। कहता चल, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने, वो चलता रहा। लोग उसके आगे पीछे थे, इतना बड़ा चमत्कारी आगे पीछे। लेकिन उसी समय एक नबी आया उसके पास, वो बूढ़ा था और उसी से बड़ा था, और वो आकर कहने लगा, कहता हेलो, कहता तेरा परमेश्वर क्या, तेरा परमेश्वर मेरे से भी बातें करता है। कहता है तेरे परमेश्वर ने मुझे कहा अगर तू मेरे घर नहीं जाएगा तो मर जाएगा। उसने कहा अच्छा ऐसे हो गया। उसने कहा मेरे घर चल, मैं नबी हूं, तेरे से पहले पैदा हुआ हूं, तेरे से पहले पास्टर हूं, मैं नबी हूं। और उसी समय उसने कहा अच्छा, और वो डर गया। उसने अपना कॉन्फिडेंस लूज किया, उसके घर गया। जैसे वो उसके घर जा रहा था खाना खाने के लिए, रास्ते में शेर मिलता है और उसको खा जाता है, मर जाता है वो। आपको बता रहा हूं, शेर लिखा वहां पर, शेर पास खड़ा था, लेकिन ना उसने मांस खाया ना उसका खून पिया, क्योंकि वो नबी था। आप समझ रहे हैं? लेकिन वो मर गया। आज बहुत सारे लोगों की आशीषें कब मरती है, जब वो अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं। वो अपने अंदर वचन नहीं पढ़ते, वो अपने अंदर आत्मिकता को नहीं रखते, वो अपने अंदर प्रार्थना को नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि इसलिए उनकी कह रहे कि वो उनकी आशीषें कमजोर हो जाती हैं। वो लोग अपने कॉन्फिडेंस को लूज करते हैं बार बार। लेकिन आज याद रखना, जितने लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस रखा हुआ है कि कोई मुझे खिलाए ना खिलाए, लेकिन एक दिन कहता आज तो मुझे खिला दोगे, लेकिन अगले दिन कहता कौन खिलाएगा, अगले साल कौन खिलाएगा, अगले साल भी मेरा यहोवा ही मुझे खिलाया करेगा। ऐसा विश्वास हो आपका? कह रहा है पवित्र आत्मा ने जानबूझकर कई बार, कह रहा 3 साल मेरी आशीषों को नहीं खोला, लेकिन मैं मांगता रहा, जब तक मुझे ये नहीं पता लग गया, कहता कि जब तक मुझे नहीं पता लग गया कि मेरा बाप यीशु ही। आज मैं कह सकता हूं कि कोई मेरी मदद करने के लिए नहीं आया, मेरी मदद मेरा बाप यीशु ही करने के लिए आया। तो पवित्र आत्मा आज उन लोगों से बात कर रहा है, कहता है अगर आप अपने पास्टर के अधीन नहीं है तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अंदर से आशीष नहीं निकलने वाली। कहता है कि जब आप ईमानदारी का सबूत देते हैं, तो उसी समय जब एलिया ने, कहता है एलिया ने ये सुना, अलीशा ने एक सबूत दिया ईमानदारी का। उसने कहा, कहता है किसी को बोलता है कि भविष्यता के चेले आए हैं तो हमारे चर्च में आ जाओ। उसने कहा नहीं, कहता है मेरे पास, कहता है कि मेरा प्रॉफिट है, एलिया है, वो मेरा बाप है, मैं उसी के पास रहूंगा, उसी से लूंगा, जब नहीं भी होगा तो भी उसी से लूंगा, वो ही देगा, परमेश्वर करेगा, उसी की प्रार्थना से करेगा। और उसने कहा बोल आज तुझे क्या चाहिए? कहता है कि मैं आज तुझे दुगना मसा देता हूं यीशु मसीह के नाम में।
दुगनी आशीषें देता हूँ आज। मैं कह रहा हूँ जो ईमानदार लोग हैं मेरे चर्च में ऑनलाइन बिजनेस, मैं कह रहा हूँ आपका डबल हो जाए, आपके बच्चे आशीषित हो जाए। ये मस्सा है वो आपको डबल करेगा आज रात के बाद। जो आप कमजोर है आप तगड़े हो जाए, जिस से बीमार है चंगे हो जाए, जो आपका काम रुका हुआ है आज से बन जाए, जो आप गरीब है मैं कह रहा हूँ आज से अमीर हो जाए। ये मस्सा है वो डबल करने वाला, ईमानदारी का मस्सा। कहता आपके अंदर प्रेम है तो आज जहां आपने नहीं काटा मैं कह रहा हूं वहां से काटेंगे। जो रिश्ते खराब हैं, जो संबंध टूट गए दोबारा बनेंगे आपके यीशु के नाम में। आप दोबारा, आपकी गली मोहल्ले में सम्मान होगा आपका। आज रात के बाद आप आशीषों को देखेंगे चर्च में। मैं कह रहा हूं आमीन बोलने वाले देखेंगे चर्च। बस ईमानदार बने रहना, समर्पित रहना परमेश्वर के लिए। अगर आप समर्पित हैं, मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने आपको शर्मिंदा किया इस हफ्ते में, जिन्होंने कहा तेरी गवाही नहीं बनी, पवित्र आत्मा कहता उन सबके सामने कहता नमक का खंबा नहीं बनोगे, कहता मुंह खोलकर गवाहियां दोगे धड़ाधड़। इजरायलियों को 40 साल तकलीफ क्यों रही? कुछ लोग बताएंगे क्यों रही तकलीफ। क्योंकि उनको तकलीफ इसलिए रही इजरायलियों को क्योंकि वो मिस्र से तो निकल आए थे, लेकिन वो उनकी पुरानी जिंदगी में से नहीं निकले थे बाहर। वो आज भी उन स्त्रियों को ढूंढ रहे थे जो वहां सुंदर सुंदर थी। वो मिस्र में से निकल आए थे, लेकिन आज भी मक्के को ढूंढ रहे थे, उस ककड़ी को ढूंढ रहे थे, मटन को ढूंढ रहे थे, उस चिकन को ढूंढ रहे थे कि उनको कहते कि वो जंगल में नहीं मिला। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है, कहता कि आज उस पुराने मनुष्य से निकल आओ, उस पुराने स्वभाव से निकल आओ, उन चीजों से निकल आओ। पवित्र आत्मा कहता है आने वाला टाइम बहुत माड़ा है। आने वाला टाइम कहता है कि यीशु मसीह का है, यीशु मसीह आ रहा है, लेकिन जो पवित्रताई में बना रहेगा सिर्फ वही बचेगा। नहीं तो पता नहीं कहां कहां ऊपर से आग गिरेगी, गोले गिरेंगे। हेलो, स्वर्ग से नहीं गिरेंगे, रॉकेट से गिरेंगे, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे। आपको सुनने में आएगा कि रिश्तेदार परिवार चले गए, इधर उधर हो गए, डिमका हो गया, ये हो गया, मर गए। लेकिन मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रभु के वचनों की बात बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता कि तुम घबरा ना जाना। जो पवित्र बने हुए हैं, जो पवित्र का नाटक कर रहे हैं वो नहीं, जो पवित्रताई से चल रहे हैं, जो छल कपट कर रहे हैं वो नहीं, जो चलाकियां कर रहे हैं वो नहीं। चाहे वो पास्टर है, विश्वासी है, चाहे वो क्या मैं कह रहा हूं मीडिया वाला, चाहे कोई भी है, छल कपट कर रहा हो, याद रखना पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। चाहे वो मंत्री है, चाहे वो अन्य जाति है, छल कपट कर रहा है, चलाकियां चल रहा है, नहीं। परमेश्वर का आत्मा कहता है जो ईमानदारी से चलेगा, पवित्र आत्मा कहता है उसके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन कह रहा है तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। फैसला लेने वाले आज एक नया अवसर दे रहा है परमेश्वर आपको। जो फैसला ले रहे हैं अपने हाथों को उठाओ, एक नया अवसर दिला रहा हूं। मैं कह रहा हूं हो सकता है कहीं पर हम गलत हो सकता है कहीं पर कोई गलती होगी हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात कहता है कि वो ये चेतावनी इसलिए देता है बाइबल के अंदर, ये भविष्यवाणी इसलिए पूरी कराता है, ये दुख मुसीबतें इसलिए आती हैं, तकलीफें इसलिए आती हैं बार बार कि हम सुधर जाएं। हम एक अवसर को जो हमें मिला है, हम परमेश्वर के सामने घुटने टेककर माफी मांगने। पवित्र आत्मा कहता है कि आज जिन्होंने अपना कॉन्फिडेंस बनाया है, पवित्र आत्मा जी मैं आज इंडिकेशन दे रहा है, तू पवित्र आत्मा जी तूने भविष्यवाणी करके दिया। पिता परमेश्वर में इस वचन से, कलाम से मैं अपने लोगों को आज आशीष दिलाता हूं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज आपको बस सावधान करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। कह रहा है जब आपके ऊपर कर्जा आता है, बीमारी आती है, कोई दुख आता है, मुसीबत आती है, तो वो इंडिकेशन दे रहा होता है सावधान। कहता है कि आप इधर उधर नहीं, आप भरोसा रखें। याद रखना कि भरोसा रखने वाले लोगों का मुंह काला नहीं होगा, बाइबल बोलती है। आपका एक का भी मुंह काला नहीं होगा। चर्च आज भी लोग चंगे होते हैं, याद रखना, लेकिन चंगाई लेने वाला चाहिए। आज भी लोग कर्जे से छुड़ाए जाते हैं, लेकिन कर्जे से बाहर आने वाला चाहिए, बाहर आने वाला चाहिए। चर्च मैं कह रहा हूं परमेश्वर से कुछ लेना पड़ता है। अगर आप लेने के लिए तैयार हैं, पवित्र आत्मा देने के लिए तैयार है। कितने लोगों को पता है 38 साल के पैरालाइज के पेशेंट को परमेश्वर ने एक जगह कहा चंगा करने के बाद जा फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी बीमारी तुझे आ जाए। मैं कह रहा हूं कि उस व्यक्ति को समझ में आ गया होगा, लेकिन आज बहुत सारे लोग चंगे होकर जाते हैं। एक आदमी था, उसकी दोनों किडनियां फेल थी और उसके पैर बिल्कुल खराब हो गए थे। उसकी पत्नी टीचर थी, अमृतसर से यहाँ पर आई और आकर उसने प्रभु के बारे में सुना और उस परिवार को उसको काम में जैसी प्रार्थना करा के गए, उसका ऑपरेशन करना था डॉक्टर ने। जब डॉक्टर के पास वो गए दिल्ली में एम्स में, उसने कहा कहता है इनका ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है, चमत्कार हो गया, कोई कुछ भी फेल नहीं है, कुछ भी फेल नहीं है, कोई किडनियां फेल नहीं है, कोई डायलिसिस नहीं है। मैं आपको यहाँ की गवाही बताता हूँ कि डायलिसिस फेल नहीं है। हमारे बीच में प्रधान जी बैठे हैं, इन्हीं के शहर के रहने वाले हैं, लेकिन डायलिसिस फेल नहीं है, चंगा हो गया। लेकिन उसके बाद हैरान है, आपने दिल्ली में गवाही सुना कि एक लड़की की एक किडनी थी, डॉक्टर कह रहा दूसरी कहां से आ गई, प्रार्थना करने के बाद दूसरी
बिगड़ने आ गई। पवित्र आत्मा आज भी चंगा करता है, लेकिन अगर आज आप ईमानदार बने रहें तब कह रहे, ये पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया। परमेश्वर ने यहाँ पर एक लेडीज की पिछले संडे आंखें खोल दी कि नहीं? ब्लाइंड थी, आंख नहीं थी, चंगी होगी वो यीशु के नाम में। परमेश्वर का आत्मा चमत्कार कर रहा है। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? परमेश्वर ने उसको चंगा किया, लेकिन उसके बाद उसने फिर वही किटी पार्टी में जाना शुरू कर दिया, फिर वही शराब पीना शुरू कर दिया। लेकिन परमेश्वर के वचन को नहीं समझा कि वो कह रहा है फिर से ऐसा काम ना करना, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी विपत्ति तुझ पर आ जाए। और उसने फिर से वही शराब पीना शुरू कर दिया, फिर वही इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी उसको लाख समझाती रही लेकिन समझा नहीं, और एक दिन वो आदमी मर गया। मैं कह रहा हूं कि आज संसार में बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि आपका पाप कहता आपको मृत्यु देता है। आप जो आप धरती पर कमाते हैं, कहता उसका अगर आप धरती पर ज्यादा काम करते हैं बोनस मिलता है, ओवर टाइम मिलता है। अगर आप पाप कमाते रहे तो उसका भी बोनस और ओवर टाइम है। अगर टाइम खत्म हो गया तो मुश्किल होगी। लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। मैं गलत टीचिंग देने के लिए नहीं आया, मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता, मैं परमेश्वर की ओर से बात बता रहा हूं आपको कि पवित्र आत्मा बताता है उन लोगों के। यहाँ पर अंधे को जब चंगा किया परमेश्वर ने, और उसी समय यीशु मसीह ने जब उसकी आंखों पर हाथ रखा, अंधे की आंख खुलते सीधा वो अगले संडे यीशु के चर्च में मिला। हालेलुया। लेकिन चंगाई लेने के बाद आप कहां मिलेंगे? कर्जा उतराने के बाद आप कहां मिलेंगे? आप कहां जाएंगे? नौकरी लगवाने के बाद, आपके बड़े बड़े काम होने के बाद आप कहां जाएंगे? हम लोग यही गलतियां करते हैं। कह रहा कई बार हम अच्छे अच्छे काम खुलवाने के बाद फिर से उसी जीवन में चले जाते हैं, फिर वही गंदे काम करने लगते हैं, फिर वही मनुष्यत्व पहन लेते हैं, पुराना स्वभाव पहन लेते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कि जो भी इस मनुष्य इस पुस्तक में से एक बात बढ़ाएगा और घटाएगा, उसको स्वर्ग की नगरी में से निकाल दिया जाएगा। इसलिए वचन का हमें पता, हम ना किसी को डराते ना किसी को गलत समझाते हैं, लेकिन पवित्रताई के बारे में बता रहा हूं कि अगर आज आपने अपना जीवन सही कर लिया, पवित्र आत्मा कह रहा है आशीषों की लाइन लगी होगी संडे, अगले संडे आमीन बोलने वालों का होगा। ये याद रखना कि दो संडे से जो भविष्यवाणी सच हो रही है, विमान गिर रहा है बार बार, तो आप जान गए होंगे कि ये पादरी झूठा है कि सच्चा है। मैं कह रहा हूं सब के सब मर गए, प्रॉब्लम आई, ये इंडिकेशन दिया पवित्र आत्मा ने। ये भविष्यवाणी किसी ने नहीं की, मैं कह रहा हूं कि किसी भी बाबे ने नहीं की, किसी पास्टर ने नहीं की, किसी प्रॉफिट ने नहीं की। पवित्र आत्मा ने मुझे बताया था एक हफ्ता पहले भविष्यवाणी की, और अगले दिन ये काम हो गया। लेकिन क्यों? क्योंकि लोगों को सावधान कर रहा है परमेश्वर। आपको सावधान होना है, आपको डरना नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा कि ये जीवन मिला है, इसको कीमती समझो। अवसर अगर बार बार मिल रहे हैं तो उसको कीमती समझो, क्योंकि पवित्र आत्मा 3 बार कह रहा है मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। मैं तुम्हें आशीषित करने के लिए आया हूं यीशु मसीह के नाम में। आज रात परमेश्वर निराश करने वालों को कह रहा है, जो निराश हैं, जिनका कोई काम नहीं बन रहा, कह रहा है कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, कह रहा है कि आप मांगेंगे इसी प्लेस से आपके ऊपर आशीषें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं मांगने के लिए? हन्ना के पास बच्चा नहीं था, हन्ना के पास बच्चा नहीं था, वो भी जाती थी अनॉइंटिंग प्लेस पर, लेकिन कितने साल से जा रही थी, एक भी बच्चा नहीं था। दान दे रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके पास रो रो कर गिड़गिड़ा कर, उसकी प्रार्थना में भी कमी नहीं है, उसके पैसे में दान में भी कमी नहीं है, उसके पति में भी कमी नहीं है, अरे उस चर्च में भी कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको बच्चा क्यों नहीं मिल रहा? लेकिन उसके विश्वास में कमी है, ये नहीं है। लेकिन वहां पर एक दिन उसके लिए भविष्यवाणी हुआ। उस अन्ना के लिए जब भविष्यवाणी हुआ, उसको कहा, कह रहे अन्ना अपने आंसू पूछ डाल, कह रहा है कि तू मां बनने वाली है। हन्ना पहले रो रही थी, और मेरी दादी जब डॉक्टर के पास जाती थी तो ऐसे थूक निकाल के ऐसे करने लगती थी। मैंने कहा ये क्या कर रही है? कहती थोड़ा अच्छे से इलाज करेगा। मेरे पास लोग आते हैं, कहते अच्छे से देखेगा पादरी। हाँ देखना पड़ता है। अरे भाई तू क्यों रो रही है? चुप कर, क्या पता असली है कि नकली है। और हन्ना रो रही है, वहां पर गिड़गिड़ा रही है। लेकिन जब कितने साल से, अरे कई साल से मंदिर जा रही है, रो रही है, और जैसे ही भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, उसने कहा अन्ना आंसू पूछ डाल, करा तुझे मुंह मांगा वरदान मिलेगा आज से। और उसी समय वो औरत खड़ी हुई, उसका स्टाइल देखते, बस बहुत दिन रो ली, हो गया। उसने अपने आंसू पूछे, अब ऐसे नहीं आऊंगी, अब नहीं मैं ऐसे आऊंगी, अब भविष्यवाणी होगी। हालेलुया। आगे कैसे जाती चर्च में, और जब भविष्यवाणी हुआ, आंसू पूछ, अब नहीं मैं रोऊंगी। पाउडर शाडर सब पूछ लिया, कह रही अब नहीं रोऊंगी मैं, अब अपनी सौतन के सामने मैं तकलीफ में नहीं जाऊंगी, अब मैं पुराना जीवन नहीं जीऊंगी, अब मैं पुरानी बातों को भूल जाऊंगी, कोई मुझे निराश करेगा नहीं रहूंगी, अब मैं पुराने मुस्तुद को छोड़ दूंगी, कोई मुझे चिढ़ाएगा ठेंगा दिखाएगा, अरे मैं नहीं रहूंगी अब, और कोई मुझे बदनाम करेगा मैं नहीं रहूंगी अब, क्योंकि मेरे
में भविष्यवाणी होगी है, बच्चा हो गया है। अब तो मैं चर्च में ऐसे नहीं आऊंगी, अब तो मैं बचने की नहीं, कूदते हुए आऊंगी, कूदते हुए। मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आज आपको रुला रहा है कोई, आपको ठेंगा दिखा रहा है कोई, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसे रोने की जरूरत नहीं है। उसने मेरे को ऐसे कह दिया, उसने मेरे को ऐसे कह दिया। अगर आप फिर भी ऐसे आएंगे पादरी के पास, चर्च के पास, कहता नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। राजपाल यादव आया, उसने समझ लिया, कहता अच्छा आज समझ में आया प्रचार। कहता हम तो अपने भगवान के पास ऐसे जाते थे। कहता अच्छा अब समझ में आया, यीशु के पास आना है तो बछड़े की नाई कूदते हुए आस्ते हुए आना है। समझ में आया कि नहीं चर्च? आपकी समझ में आ रहा है? कहता अगर आपको रुला रहा है कोई और आप रो रहे हैं उसके सामने, आपको कह रहा है तेरा क्या हुआ कालिया, तेरा एक्सीडेंट हो गया, मसीह लोगों तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारे घर में तेल नहीं है, रोटियां नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं बना, तो आप क्या कहेंगे? सही नहीं बना, ऐसे कहेंगे। आपका बच्चा बीमार पड़ा है, बीमार पड़ा है, अबे ऐसे नहीं कहना, ऐसे कहना भविष्यवाणी हो गया, आंसू पूछ डाले हैं। अरे सालों साल पहले यहोवा ने कह दिया, कहता मैं तुम्हारे आंसुओं को पूछ डालूंगा। अब करा रोना चिल्लाना बंद कर, तेरे आंसुओं को परमेश्वर ने पूछ दिया है। ये भविष्यवाणी आज रात आपके लिए, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जिनका बिजनेस नहीं चल रहा, आंसू पूछ लो आज रात। जिनका बच्चा ठीक नहीं हो रहा, जो नशा नहीं छोड़ रहे, जो औरतें मां मांग रही है परमेश्वर से, रोते रोते दिन बिता दिए, काफी साल बिता दिए, मैं कह रहा हूं आज के बाद रोना नहीं पड़ेगा। भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है आंसू तुम पूछना, कहता पूछ डालो आज आंसू को, विश्वास करो आज के बाद कहता तुम बछड़े की नाई गवाही लेकर आओगे, कूदते हुए आओगे चर्च, हाँ कि ना? आप कहाँ आए हैं? परमेश्वर के पास आए हैं। आपको समझना है, बस परमेश्वर को यह दिखाना है, मैंने पुराना मनुष्य तो छोड़ दिया है, मैंने पुराना स्वभाव छोड़ दिया है, मैंने अब लोगों से मांगना छोड़ दिया है, मैंने प्रभु पर भरोसा करना शुरू कर लिया है। अगर आज आपने कर लिया है, पवित्र आत्मा आज रात कहता वो प्रोफेसी को पूरा करने वाला है। फैसला लेना है, जो तंगी में है, बीमारी में है, कई साल से जुड़े हुए हैं, जिनका काम नहीं बन रहा, मैं उनके लिए लाइव भविष्यवाणी कर रहा हूँ। लाइव जो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इस साल में आपके आंसू पूछेगा मेरा परमेश्वर। इस साल में कह रहा कि जो रो रहे हैं वो फिर से जागेंगे, आज वो हंसेंगे, जो बीमार है वो चंगे होंगे, जिनका घर नहीं है बनेगा, जो फौरन नहीं जा पा रहे वो जाएंगे, जो आमीन बोल रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब नहीं है मिलेगी, जो कर्जे में है वो आजाद हो जाएंगे। कहता ये भविष्यवाणी कब पूरी होगी? अब भविष्यवाणी तो कर दी, लोग आगे पूछते हैं भविष्यवाणी कब पूरी होगी? अरे भविष्यवाणी जब पूरी होगी। देखो एक पेड़ पर आम का पेड़ लगा हुआ है, आपके पड़ोस में एक आम का पेड़ है, लेकिन वो आम का पेड़ क्या कर रहा है? उस पे लगा हुआ है। आम का पेड़ कभी भी ऐसे नहीं होता कि आ जाओ भाई तोड़ दो। आम के पेड़ पे फल ऐसे लगा तो ऊपर से तोड़ना पड़ता है। तोड़ना पड़ता है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? ये नहीं है पेड़ कहे ले मैं यहाँ लग जाता हूँ तेरे लिए, ले पैर पे लग जाता हूँ, ले तोड़ ले, हाथ से पे लगा देता हूँ, ले तोड़ ले, हाथ कर देगा आगे। परमेश्वर भी इतना आसान नहीं है कि किसी को दे देगा, ले 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 ले, ले। कहता है छीनना पड़ता है, बलवान बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आत्मिकता में मेहनत करो, प्रार्थना में मेहनत करो। कहता बलवान बनो, बलवान निराशा से बाहर आओ। कहता बलवान उसे छीन लिया करते हैं आशीष को। कह रहा याद रखना अखाड़े में वो जीतेगा जो बलवान होगा। पहलवान जो कह रहा, पहलवान तो सब है यहाँ पर, मसीह में पहलवान सब है, लेकिन अखाड़े में वो जीतेगा जो अंदर से आत्मा में बलवान है। अगर आज आप बलवान हैं तो आप जीत कर जाएंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ आपके पड़ोसी से पहले आपका मकान बनेगा, आपके पड़ोस से पहले आपकी बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगेगा। अगर आप आत्मा में बलवान है। लेकिन कोई भी चूहा अगर आपको डरा देता है, कोई भी छिपकली आपको डरा देती है, आप किसी बात बिल्ली रास्ता काट की साडा काम नहीं हो सकता, अबे बलवान बन, बन गया साडा काम। हालेलुया। हम प्रार्थना करके निकले हैं। 3 बार किसी एजेंट ने कहा तेरा वीजा लग सकता इंग्लैंड का, मैंने कहा चुप, प्रार्थना करके निकला हूं, लगेगा, और परमेश्वर ने लगा दिया यीशु मसीह के नाम में। याद रखना मैं कह रहा हूं अगर आज आपको डरा रहा कोई, आपको डरना नहीं है। आपके अंदर ताकत है, आपके अंदर ताकत देने वाला बैठा है, उसका नाम यहोवा जोरावर है। यहोवा जोरावर है। आम को अब ऐसे नहीं तोड़ना। अगर मैं किसी के घर में, सुनो, आपने चोरी की है कभी आम की, अमरूद की चोरी की है, दूध के धुले नहीं हो, सब छुपे रुस्तम हो। सुनो, पेड़ों पर जब आम लगा होता है, पड़ोसी भी कई बार दोपहर को देखते हैं हमारे आम तोड़ लेता है, कोई डंडा लेके बैठी होती है बुढ़िया, कई बार ऐसे नहीं करते वो, कभी ऐसे नहीं करते पेड़ लेकर ऐसे ऐसे टहनी को करे जब चोर आ जाए तोड़ने के लिए। जब किसी को आम भूख लगी होती है, तोड़ना होता है, तो क्या करता है? वो ऐसे नहीं करता। किराएदार ऐसे नहीं करेगा, ले
तोड़ ले। मकान मालिक तो नहीं कहेगा ले किराएदार को तोड़ ले, या पड़ोसी को कहेगा ले तेरे लिए मैं पेड़ ही झुका रहा हूं, ले तोड़ ले, नहीं तोड़ेगा। उसको ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, करा चौथी बार में तोड़ना पड़ेगा। करा आज भविष्यवाणी भी ये है, अगर एक बार पूरी नहीं हो रही है तोड़ो। जो उछल रहे ले रहे आज, करा उछल रहे ले रहे आज, करा आपके बच्चे आशीषित हो रहे आज। मैं कह रहा हूं कर्जे उतर रहे आज, बीमारियां जा रही आज, आपका घराना बढ़ेगा, फाइनेंस बढ़ेगा, आपकी आशीषें बढ़ेंगी। पर एक ने भी नहीं तोड़ा, लगे वहीं खड़े खड़े। अरे भाई इतनी भविष्यवाणी कर दी, आपको तो उछलना तो पड़ेगा। आमीन। ऊपर मकान मालिक है, आसमान बंद है आपके लिए, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए पवित्र आत्मा ने कह दिया आज लंगड़ा है, बहरा है, टूंडा है। मैं कह रहा हूं जितने विश्वास करेंगे आज उनके लिए भविष्यवाणी है ये, आज रात के बाद 21 दिन के अंदर बड़ा मिराकल आपके साथ, आमीन। आमीन बोलने वालों के साथ होने वाला है। ये लो एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में नए नए काम खुल रहे हैं, आपके बच्चे नशे से आजाद हो रहे हैं। ये देखो किडनियां, हार्ट, लीवर, किसी की रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। याद रखना आमीन बोलने वाले जो उछले हैं, जिन्होंने छलांग लगाई है, कह रहा है पुराना मनुष्य तत्व उतार दो, पुराना स्टाइल छोड़ दो, मांगने का पुराना स्टाइल छोड़ दो। बाबा जी तुसी का राजो कह रहा है पास्टर जी तुसी का राजो, पुराना स्टाइल छोड़ दो, अब तो चर्च आना पड़ेगा, अब तो मांगना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ आज रात के बाद, कहते बहुत सारे लोगों के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कह दे अपने लोगों से, कहते मैं उनसे प्रेम करता हूँ। याद रखना जब ये भविष्यवाणी मैं सुनता हूँ तो लोगों के ऊपर धन डबल हो जाता है यीशु के नाम में। आप सुनेंगे इस साल में भी शुरू हो जाएगा, लोगों के पास काम नहीं होगा, जॉब नहीं होगी, आशीष नहीं होगी, पैसे के लिए मोहताज होंगे, रोटियों के लिए मुस्ताज होंगे, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा कर मेरा भय मानने वाले लोग आशीषित होंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाएं, बैठ जाएं अपने स्थान पर। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय कहूं परमेश्वर के साथ, कहूं परमेश्वर मैं आज से फैसला लेता हूं, मैं ईमानदार रहूंगा। पवित्र आत्मा मैंने आज तेरे वचन को सुना, मैंने तेरे कलाम को जाना, मैं बछड़े के नहीं कूदता पाऊंगा, मैं लोगों के रुलाई नहीं रहूंगा, मैं लोगों के निराश करने से नहीं निराश होऊंगा। परमेश्वर मैं आज पवित्र आत्मा में लोगों के कहने से, पवित्र आत्मा चर्च नहीं छोड़ूंगा, मैं लोगों के कहने से, मैं प्रभु जी कभी भी पवित्र आत्मा तुच्छ नहीं जानूंगा। मैं आज से अपना चाल चलन चेंज करूंगा, मैं आज से नया स्वभाव करूंगा, मैं पीछे मुड़ कर नहीं देखूंगा, चाहे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर पीछे पलट कर नहीं जाऊंगा। मैं वेट करूंगा, वेट करूंगा, वेट करूंगा, वेट अपॉन गॉड। मैं धीरज रखूंगा। परमेश्वर जो ऐसा कह रहे हैं पवित्र आत्मा तो सुन रहा है, जिन्होंने आज सुना है ऑनलाइन भी, मेरे पिता ने गवाहियों, इतनी गवाहियां देने छका दे आज, इनकी टेस्टमनी बने इस साल में, इनकी ब्लेसिंग खुले यीशु मसीह के नाम में, इनके रास्ते खुले यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तूने कहा ईमानदार का घर बसाऊंगा, और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं ईमानदार का घर बसाऊंगा। याद रखना बाइबल में लिखा लूका 10:16 में कह रहे हैं कि जो तेरी सुनेगा वो मेरी सुनेगा। यीशु मसीह जब यहाँ था वो पास्टर था, मैं कह रहा हूँ याजक था, और उसकी जो सुनता था, कह रहा तब परमेश्वर सुनता था। अब यीशु मसीह ऊपर है, उसका आत्मा हमारे ऊपर है। अब कह रहा जो मेरी सुनेगा, क्या लिखा वो तेरी सुनेगा। कह रहा जो तुझे तुच्छ जानेगा उसे मैं तुच्छ जानूंगा। मैं बता रहा हूँ आजकल एक लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं बदनाम करने के लिए, मुझे नीचे डाल के, ये मामा था वो भांजा था, मैं मामा हो ही नहीं आज तक। आपको बता रहा हूँ मेरी सगी बहन कोई है ही नहीं, सुन रहे हैं, और नाम ऐसे चलती रहा को किसी को बहन बना लेता, समझ रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं और ऐसे करके बदनाम करने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं नाम नहीं है, कहीं न्यूज़ नहीं ऐसी, लेकिन उसने मुझे तुच्छ जाना है, मैं भविष्यता होने के नाते कह रहा हूँ रिजल्ट मिलेगा तुझे यीशु मसीह। मैं शराब दे सकता हूँ। यीशु मसीह गया पेड़ के पास और उसने कहा जा, इसने एक भी फल नहीं लेकर आया, मैं तुझे शराब देता हूँ इस पेड़ को, लेकिन आप अपने ऊपर शराब मत कमाना, किसी के कहने की बातों में मत आना। अगर मेरी हाय लग गई तो कहीं का नहीं रहेगा। गरीब की हाय लगती है
माँ की हाय लगती है, बाप की हाय लगती है, पास्टर की भी लग जाती है, लेकिन पास्टर देते नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हेलो मुझे पता है पास्टरों की हाय ज्यादा होती है। कहता है इसलिए, कहता है याद रखो, कहता है कि तुम किसी को श्राप ना देना। मैं अगर आज आपको किसी ने श्राप दिया है या आपको पता नहीं किसी ने दिया है कि यहाँ आने के लिए, वहाँ जाने के लिए नहीं जाना, ये करना वो करना, या माँ बाप ने, परिवार ने, रिश्तेदार ने, किसी ने भी दिया है, आपको नहीं पता, अपने सिर पे हाथ रख लो जल्दी से। और इसी समय किसी ने आपको श्राप दिया इसलिए घुटने में दर्द है, आपको दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है, आप कमजोर हैं, किसी ने श्राप दिया आपका बिजनेस इसलिए रुका हुआ है, किसी ने श्राप दिया है आपके काम इसलिए बंद पड़े हैं, मैं आज उस श्राप को आपके ऊपर से तोड़ता हूँ यीशु के नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा अभिषेक के कारण वो जुआ तोड़ दिया जाएगा आपके कंधों से। मैं उस अभिषेक से कि आज पवित्र आत्मा तेरे नाम से, यीशु के नाम से इनके ऊपर से हर एक ब्लैक मैजिक को तोड़ देता हूँ, इनके घुटनों से, हड्डियों से, नसों से, मांसपेशियों से, मांसपेशियों से। मुझे जोर लगाना पड़ रहा है अंदर से, मुझे जोर लगाना पड़ रहा है, आवाज खोल। इसी समय परमेश्वर में इनके बिजनेस के ऊपर से, इनके बच्चों के ऊपर से, इनके परिवार के ऊपर से, इनकी हेल्थ के ऊपर से किसी ने भी शराब दिया इनकी सेवकाई पर, बिजनेस पर, तोड़ देता हूँ यीशु के नाम में। आज से तुम बढ़ोगे, तुम्हारा घराना बढ़ेगा, तुम आशीषित होंगे, तुम्हारी हेल्थ अच्छी होगी, तुम्हारा सब काम डबल होगा, डबल होगा, डबल होगा, 100 गुना, 100 गुना। आमीन बोलने वाले 100 गुना, बोलो आमीन। जितने 100 गुना आशीष चाहते हैं अपने पड़ोसी को और देख के ऐसे कर दो, बस करो उसकी तरफ देख के ऐसे। पति अपनी पत्नी को कहे अब रोना बंद कर सारा दिन, पति देव लेके चला डॉक्टर पे, हाय मेरा मोटा, हाय मेरा टोटा कोटा, पंजाबी च पता नहीं की होंदा, जो भी होंदा, हुण ऐदा करना बंद कर दो। समझ गया है मेरी बात? आपके जो भी जीवन में चल रहा है, आज के बाद एक स्वर्गदूत आएगा आपकी हेल्प के लिए। आमीन। बस अपने पड़ोसी को ऐसे करना है, सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। मैं तो फेयर एंड लवली साफ कर रहा हूं, ज्यादा लगा ली थी। आज का वचन समझ में आया कि नहीं? यस। आया तो आज आपकी जिंदगियां बदलने वाली हैं। आमीन। मेरे पास आ जा, अपने हाथों को उठाओ, बोलो जो भी